नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग उतने ही अच्छे होंगे जितनी अच्छी कल घनघोर बेइज्जती के बाद जिया महसूस कर रही है। जिया जिसकी कल सलमान खान ने मखमल में लपेट लपेट करके, इनफैक्ट सलमान खान ने तो इसकी जिया की अपब्रिंगिंग इनडायरेक्टली, और जब सलमान ने कहा कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी, तो इनडायरेक्टली वो इसकी जिया की फैमिली के ऊपर ही गया था। और हाँ, एक जो डायलॉग हमने कहा था ना कि जिया के घर में जब लोग आते होंगे तो क्या जिया उन्हें साबुन सर्व करती होगी, तो सलमान ने भी यही बोला कि जो तुम्हारे घर पर आते होंगे डिनर लंच वगैरह पे, तो क्या उन्हें आप यही वगैरह सर्व करेंगी? तो जिया, जिसको कि सलमान खान ने काफ़ी मखमल में लपेट-लपेट करके उसकी आरती उतारी, लेकिन कैसे खिसियानी बिल्ली की तरह हँस रही थी, दाँत दिखा रही थी। इट वाज़ सो स्टूपिड ऑफ मी, आई वाज़ सो डम्ब। ये एक्चुअली में डम्ब और डम्बर और डम्बेस्ट वाला टैग तो ख़ैर जिया को ऑलरेडी मैं दे ही चुका हूँ अपनी एक थंबनेल के द्वारा। लेकिन जिस तरह से कल सलमान खान ने सिर्फ़ जिया और थोड़ी देर के लिए अविनाश के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करी ही थी, लेकिन सडनली मतलब वहाँ पर पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो मनीषा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि कल वीकेंड के वार में सिर्फ 2 ही चीज़ें हाइलाइट हुई, वो जिया ने जो पानी में साबुन मिलाया, और मनीषा जो कि एकदम फेकपंती फैला रही है। मनीषा, जड, इन सब के बारे में मैं काफ़ी दिन पहले से कह चुका हूँ कि ये लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और मनीषा का जो रोल है ना, वो मनीषा अच्छे से निभा रही है। कभी बाबू बाबू, ए बाबू, बाबू, बाबू मंचले जी, ये वो, इसको मनीषा को सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, मेकअप करना और ए बाबू, 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 बिहार का जमाई बोका चौदा, ये सब चीज़ें वो करती रहती है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि मनीषा ने थोड़ा-सा ओवर कर दिया। ओवर इन द सेंस, जो काम क्रिएटिव टीम करती है, जैसे कि हैशटैग बनवाना, कपल्स को एक साथ स्टेज पर लेकर के आना, जैसे कि आपने देखा था ना कि अभिषेक को और जिया को साथ में लेकर के आना, उसके पहले वो पिछले सीज़न में जग्गा और उसका हग्गा, इन्हें साथ में लेकर के आना, फिर उनके हैशटैग बनाना। मतलब एक तरफ सलमान खान ने कहा कि जनता के साथ सलमान खान और बिग बॉस के मेकर चीट नहीं कर सकते। बताइए भैया, इतनी बड़ी बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेशर्मी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आए दिन आपने देखा कि कैसे पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक के वोट की ये धज्जी उड़ा देते हैं। अभी पिछले ही वीक था ना वो, पब्लिक ने वोट करे थे और वो साइरस को निकलना था, लेकिन उसके बावजूद उसे सलमान खान ने रख लिया, और फिर अगले वीकेंड कृष्णा और अभिषेक आ गए, नो एलिमिनेशन अनाउंस करके चले गए। तो क्या ये पब्लिक के साथ चीटिंग नहीं थी? आप जब वोटिंग लाइन या फिर जब नॉमिनेशन हुए थे, तभी आप बोल देते ना कि भैया इस वीक हम जो है वो एलिमिनेट नहीं करेंगे किसी को, तो आप लोग वोट मत करो। लेकिन नहीं, थ्रू आउट द वीक किसकी लगेगी क्लास, कौन बनेगा कैप्टन, कौन है ये बॉस ऑफ द वीक, हर जगह तो पब्लिक को बुलाएंगे, एंगेजमेंट, वोट, और वीकेंड पर बोल देते वी कैन नॉट चीट द पब्लिक। हा, हिपोक्रेसी हो तो सलमान खान जैसी हो। जनता है असली बॉस, जनता है असली बॉस बोलते रहते हैं, लेकिन जनता को ही भर भर के बेवकूफ बनाते हैं। ये सलमान खान जिसने कि कल रात के एपिसोड में कहा कि वो जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते, जनता को चीट नहीं कर सकते, लेकिन इत्तेफाकन ये वही सलमान खान है जिसने बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले में कहा था बिग बॉस 15 के लिए ऑडिशंस होंगे, कॉमनर्स भी आ सकेंगे, जाइए वोट को सब्सक्राइब कीजिए और ऑडिशन वीडियो भेजिए। लेकिन आया कौन था उसमें? शम्मो द शेट्टी और बिग बॉस ओटीटी वाले लोग। अब कौन सी पब्लिक आई थी वहां पर ऑडिशन दे करके? तो कैसे पब्लिक को भर भर के लूटा था, पब्लिक को चीट किया था सलमान खान ने, और वो सलमान खान उठकर बोल देता वी कैन नॉट चीट द पब्लिक, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान कल भर भर के कोशिश कर रहा था मेकर्स के स्क्रिप्टेड एंगल को डिफेंड करने की, छुपाने की, क्योंकि जो काम क्रिएटिव टीम करती है वही काम अगर मनीषा करेगी तो क्रिएटिव क्या करे, जॉब छोड़ दें क्या? मनीषा ने थोड़ा ओवर कर दिया था, जिसके लिए उसकी क्लिप्स वगैरह दिखाई गई, और ये क्लिप ना मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी भेजी गई थी लाइव फीड में। जब ये क्लिप आई थी तब मुझे कहा भी था कि भाई डीएसके इसको एक्सपोज करो, और तो मैंने उस समय इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि स्टार्ट से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये मनीषा, बाबू, ये जैड, हबीबी, ये सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और मेकर्स की पोल पट्टी खुल जाए इसके पहले मेकर्स डैमेज कंट्रोल में कूद पड़े। अगर मेकर्स को मनीषा की बातें इतनी बुरी लगी, तो आई थिंक मेकर्स को ये जिया की, फलक की, इनकी बातें भी बुरी लगनी चाहिए। जिस तरह से ये मनीषा की हाइजीन और पीरियड्स, इन सब चीज़ों को मजाक उड़ा रहे थे, जो कि मुझे पता चला कि लाइव फीड में पूजा भट्ट ने इन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, और ये पूजा भट्ट ने वहाँ स्टैंड लिया, लेकिन जब ये जिया मिला रही थी वो पानी में साबुन,
तो पूजा भट्ट तो बगल में ही खड़ी थी। और जैसा कि सलमान खान ने कल कहा और आपने देखा भी कि सलमान खान कह रहे थे कि उन्हें वो लोग तो कतई पसंद नहीं है जो गलत होता हुआ देख कर भी अनदेखा कर दें। ऐसे लोगों से इसको सलमान खान को सख्त नफरत है। वेल ऐसे लोगों से हमें भी बहुत ज़्यादा नफरत है। और सलमान खान आप किस मुंह से ये बातें कर रहे थे? आप एज अ होस्ट पूजा भट्ट के ब्लंडर्स को तो आप क्लियरली इग्नोर कर देते हो। सलमान खान ने अविनाश को बोला कि अविनाश तुमने तो बड़े मजे लिए थे। और हाँ, ये फलक भी तो थी इस क्राइम में पार्टनर, और फलक ने भी तो कहा था कि नींबू डाल देती, मिर्ची डाल देती। और ये वो फलक है जो छोटी छोटी बात का मुद्दा बना लेती हैं। किसी के मुंह से कुत्ता निकले, भौंकना शब्द निकले तो इसको फलक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी इंसान को साबुन पिला दिया गया पानी में घोलकर, लेकिन फलक को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो फलक जिसने कि कल एल्विश के साथ वही टॉन्टबाजी करी, पहले आकांक्षा के साथ भी करी थी और फिर कल एल्विश के साथ भी करी कि भैया जैसे 2 से ज्यादा पराठे खाने हो वो अपने लिए खुद बना ले, भाई इतना ही बनेगा। ये महारानी की तरह कुर्सी पर बैठ गई थी ऐसे पैर करके। और ये टोंट जब कोई मारता खाते समय तो ये अच्छे संस्कार तो नहीं है, लेकिन यही फलक की अपब्रिंगिंग है। अब पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है कि शायद फलक जो है वो टुनिशा को भी टोंट मारती होगी, क्योंकि फलक जिस बेअदबी के साथ टोंट मारती है ना, आदमी कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो भी जाता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बात आ जाती है। पहले आकांक्षा को इसने टोंट मारा था, तब बिग बॉस ने फेक अलर्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कल एल्विश ने भी कमोबेश वैसा ही रिएक्शन दिया जो कि आकांक्षा ने दिया था। और जब एल्विश ने कहा कि आप हमारे एनजीओ आ जाना, अरे इसने मुझे एनजीओ आने का बोल दिया, एनजीओ आने का बोल दिया। जो इंसान खा रहा है, खाते समय टोक दोगे तो मतलब फिर कोई स्पाइन वाला इंसान होगा, उसके तो मुंह के नीचे निवाला नहीं जाएगा कि साला मैं क्यों खाऊं। और एल्विश ने काफी अच्छा बोला कि भैया मेरे लिए कोई मत बनाओ, मैं अपना देख लूंगा। उसके बाद जब एनजीओ वाला बोला तो अरे उसने एनजीओ का बोल दिया। भटे जैसी आंखें निकाल करके इस फलक को इतना जबरदस्त एक्सपोज किया जाना था, लेकिन नहीं, सलमान खान ने पहले तो जिया को अच्छे से रडार पर लिया और उसके बाद बचा खुचा पूरा एपिसोड मनीषा के ऊपर निकाल करके रख दिया। जबकि मनीषा से ज्यादा फेक तो ये फलकनाज है। बनती है महानता की मूरत, लेकिन एक नंबर की लुक्खी है ये फलकनाज। हमेशा गलत चीज को डिफेंड करती है। और पूजा भट्ट ने बोला भी ना कि ये जो सेलेक्टिव एंगर है इसका फलक का, ये गलत है। अब फलकनाज का ये जो सेलेक्टिव आउटरीच निकलता है, इसे हाईलाइट किया है पिब्बी ने, इसलिए फलकनाज कुछ बोल नहीं पाई। अदरवाइज यही बात है, अगर ये मनीषा, अभिषेक या एल्विश करते तो आप फलक का देखते कि आपने मेरे को सेलेक्टिव आउटरीच वाली कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, आप खुद हो गए, ये होगा वो होगा। तो कितनी दोगली है ये फलकनाज। और एपिसोड के स्टार्ट में आपने देखा होगा ना, जब ये वो बेबी का खाने में क्या बनना क्या नहीं, तो पूजा भट्ट क्या भड़की थी उसके ऊपर कि आप मुझे मत सिखाओ, मैं यूं हूं, ये हूं, वो हूं। उसके बाद जब बेबी का आती है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा मैम का ये अंदाज, तब आपने इस पिब्बी की सस्ती गुलाम के अंदाज और तेवर देखे थे। अरे बट तू पूजा मैम के अगेंस्ट ऐसे सोच भी कैसे सकती है? नहीं तो किसके बारे में बोल रही है? तो पूजा मैम पिब्बी के बारे में तो ऐसे सोच कैसे सकती है? अरे भैया गुलामी की सारी हदें पार कर दी फलकनाज ने। लेकिन इतनी गुलामी की हदें पार करके भी फलक का क्या फायदा हुआ? क्योंकि कुछ अपडेट्स आई है जिसके अकॉर्डिंग फलकनाज का तो एलिमिनेशन हो चुका है। हम लोग वेट कर रहे थे कि जड़िया के साथ में वो क्या नाम है, आशिका भाटिया, वो भी बाहर चली जाएगी, लेकिन कुछ अपडेट्स आई हैं जिसके अकॉर्डिंग फलकनाज का पत्ता कट चुका है। अब फलकनाज को नॉमिनेशन में डालने से पहले फुकरा इंसान ने पूछा भी था कि फलक दी मैं आपको नॉमिनेट करूं ना करूं? देख ले तू तेरे हिसाब से देख ले, मैं क्या बोलूं, तू देख ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, देख ले घंटा देख ले। अब बाहर जाकर के तुम शो देख लेना चुपचाप से, अपनी पिब्बी के तलवे चाटने वाली गुलमटी फलक फेंकनाज। खैर ये जो वीकेंड का बार शुरू हुआ था तो काफी ज्यादा लंबा जो हिस्सा था एपिसोड का, वो घर में क्या क्या हुआ, पूजा कप्तान बनने के बाद कैसे घर को कंट्रोल कर रही हैं, उसके बाद अविनाश और अभिषेक की वो पैचअप वगैरह हो जाता है, बेबिका के कुछ गुर्दे छिल जाते हैं पूजा से, फिर वहां भी रूठना मनाना, दिल भर जानिया, ये बातें चलती रहती हैं। अच्छा, ये जो हैशटैग और ये जो प्यार की जो पंचनामे बनते हैं बिग बॉस के अंदर, क्या सलमान खान ने एक बार भी अविनाश और फलक से पूछा कि भैया आप लोग क्या करना चाहते हो? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं और जितना हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी तो एक प्यार की पाठशाला खुल चुकी है। लेकिन सलमान खान को सिर्फ मनीषा ही क्यों दिखी? मनीषा इसलिए दिखी क्योंकि मनीषा ने बहुत टू मच कर दिया था और क्रिएटिव्स कहीं ना कहीं घबरा गए थे कि भाई मनीषा ही सारे एंगल्स यहाँ पर क्रिएट कर देगी तो अपन क्या करेंगे। मनीषा बहुत टू मच कर देती है और मनीषा को थोड़ा सा ना होल्ड कर लेना चाहिए खुद को कि भैया ज्यादा ना करे, दूसरों को बिंदी लगाओ, साड़ी लगाओ, उसके साथ चले जाओ, वो दूसरी टीम में क्यों जाए।
अच्छा, ये अभिया अभिया तो मनीषा ने नहीं बनाया ना? तो आप समझ जाएँ कि सलमान खान कितनी भर-भर के ओवर एक्टिंग कर रहा था और सलमान खान को लग रहा था, अरे किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ, 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 हाँ। घर में सबसे फेक है पूजा भट्ट, फलकनाज़, लेकिन सलमान खान को मनीषा जो है वो सबसे फेक लगी। तो आप समझ जाएँ कि मनीषा के अगेंस्ट पूरी क्रिएटिव टीम आकर के खड़ी हो गई कि भैया हमारा काम मनीषा करिए, चलो इसको एक्सपोज़ कर दो। अदरवाइज़ डीएसके जैसे लोग तो वैसे भी आरोप लगाते रहते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है। अब देखिए भाई साहब, सलमान खान कितना भी डिफेंड कर ले कि भाई शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, जबकि शो 110% स्क्रिप्टेड होता है। अगर शो स्क्रिप्टेड नहीं होता तो थ्रू आउट द वीक क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, एक-एक मुद्दा हाईलाइट होता। और जिस तरह से सलमान खान हर वीकेंड आकर पूजा भट्ट को क्लीन चिट दे देता है, इनफैक्ट पूजा से पूछता है, बताओ पूजा, पूजा सही कह रही है, पूजा ने स्टैंड लिया था। जबकि ये जब जिया ने पानी पिलाया था, वहां पर जड़ एप्पल काट रहा था, पूजा च्युइंगम चबा रही थी और इनके सामने जिया गई थी पानी भर के। लेकिन सलमान खान ने क्या बोला, अविनाश तुम बड़े मजे ले रहे थे, लेकिन क्या सलमान खान ने बोला कि पूजा आप वहीं खड़ी थी, आपके सामने ही ये सब हो रहा था। और फलक, ऐसे तो आप बड़े मोरालिटी अपब्रिंगिंग के ज्ञान देती फिरती हो, लेकिन आपकी सहेली ने किसी को पिला दिया वो साबुन वाला पानी और आप वहां पर चुप रह गई। आप एल्वेश या अभिषेक के मुंह से कुछ भी निकलता तो आप एकदम दहाड़ने लगती हो। तो आपके अंदर की जो सेलेक्टिव इंसानियत है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोगों को मणिपुर दिखता है लेकिन बंगाल या राजस्थान के रेप रट्टे वाले केसेस नहीं दिखते। तो फलकनाज टोटली फेक है और मुझे अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रही कि ये टूनिशा सीजन केस में मैंने क्या देख करके ये फर्जी फलकनाज की फेक फैमिली को सिंपैथी दे दी, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। बट एनीवे, बिग बॉस में आई फलक तो हमारी एटलीस्ट आंखें तो खुल गई। इस चीज़ के लिए तो मैं बिग बॉस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें फलकनाज और उसकी अपब्रिंगिंग की असलियत तो दिखाई दे गई कि ये कैसे टोंट मारती होगी टूनिशा को। कई लोग कहते हैं भाई तुम अपने वीडियो में फलक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जी नहीं, मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ कि मैंने क्या देख करके इस फैमिली को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। थैंक यू बिग बॉस और बिग बॉस के मेकर्स, आपको मैं पहली बार जिंदगी में थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप फलकनाज जैसे लोगों को लाए सो दैट हमें उनकी असलियत तो दिख गई कि ये कितने दूध के धुले और कितना सच और इंसानियत और फेयर चीज़ों का ये साथ देते हैं। ये कतई साथ नहीं देती है फलकनाज सच और इंसानियत का। इनफैक्ट ये तो महा दोगली निकली एक नंबर की। चलिए, इन बातों के अलावा एपिसोड में डिस्कस करने के लिए और क्या था, और तो आई डोंट थिंक कि कोई खास चीज़ें थी। वो आशिका जो है वो खर्राटे बहुत लेती है, इसको बेबिका को सोने की जगह नहीं मिली। बिग बॉस के घर में इतने सारे सोफे पड़े हैं, ज़बरदस्त वो कारपेट पड़ा, कोई कहीं भी सो सकता है, लेकिन क्या पता भैया किसी की कमर वगैरह दुखती हो, ये कुछ चीज़ें रही। और हाँ, आशिका जो है ये प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के साथ काम कर चुकी थी और 14 साल पहले वो, सॉरी 2014 में 7 साल पहले वो 14 की थी और अभी 2023 में वो 21 की। तो उसका दिमाग जो है ना, इसका आशिका का थोड़ा सा लोचा है उसके अंदर। आशिका और अविनाश भी पैचा वगैरह यहाँ पर करने की शुरुआत कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद सलमान खान आ जाते हैं वेदर फोरकास्ट लेकर के, जिसमें कहते हैं कि एल्वेश नाम का बादल जब से आया तब से इंटरटेनमेंट की बारिश हो रही है। और जब ये फेक एंगल की बात चल रही थी तो अभिया अभिया करती जो ये जिया, इसने क्या बोला था, अभिषेक तो मेरा ही है। मतलब मेकर्स अगर फेक लव एंगल क्रिएट करें स्टेज से ही तो वो चलता है, लेकिन शो के अंदर अगर मनीषा भी वही कर दे तो आपने देखा सलमान के गुर्दे छिल गए और सडनली मेकर्स को डिफेंड करने के लिए कूद पड़े। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 13 में जिस तरह से पारस ने सलमान खान और मेकर्स की कह कह के ले ली थी। ऑल्दो उस समय में पारस के अगेंस्ट रहता था, उसे टक्कू छाबड़ा बोला करता था और मैंने कहा भी था कि सलमान खान ने अच्छे से इसको पारस को सुना दिया। लेकिन अब जिस तरह से आपकी अदालत में सलमान खान ने कहा था कि उन्हें पूरा इंसिडेंट पता नहीं था, तो यहाँ पर मेरे मन में पारस के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि उसमें इतने गट्स तो थे कि उसने सलमान खान के गलत नैरेटिव को वहीं के वहीं एक्सपोज कर दिया था और सलमान खान की एक भी नहीं चलने दी थी। और जिस तरह से क्रिएटिव्स ने क्या दिखाया क्या नहीं, तो वहीं पर पता चल गया था कि ये जो क्रिएटिव्स हैं ये शो को किस कदर कंट्रोल करते हैं। और बिग बॉस 15 में वो नेहा भसीन के मुंह से भी निकला था कि ये चीज़ें जानबूझ करके करवाई जाती है, तब भी सलमान आकर के खड़ा हो गया था कि भैया कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि जब जब सलमान खान आता है डैमेज कंट्रोल करने की, भाई शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये नहीं है, प्री प्लान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भाई ऐसा कुछ हो जाता कि अपने आप ही मेकर्स के स्क्रिप्ट और इन सारी चीज़ों के पोल खुल जाती। जब सलमान खान ने कहा कि अलवेश क्या आपको बोला था कि ऐसा करो, क्या कोई आपको गाइड करता है? अगर कोई गाइड नहीं करता है महोदय, तो ये जो चिट्ठी आती है आज 4 लोग इस टास्क में रहेंगे, आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, आपको ये बोलना है, ये जो टास्क सलमान खान करवा रहा था ये कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे थे ना। चलो फलक उठो, किसका नकाब उतरवाना चाहती हो, ये बोलो वो बोलो, टास्क में इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, 2 टीमें होंगी, एक दूसरे के ऊपर
आरोप लगाओ, इस तरह की बातें कौन डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जाहिर तौर पर चिट्ठी में जो लिखा होता है कंटेस्टेंट वो फॉलो करते हैं, उसके बाद नहीं 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 कैसे कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, सब अपने मन से करते हैं, जनता है असली बॉस। हाँ, जनता कितनी है असली बॉस, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। कहने को बोल देते हैं कि जनता है असली बॉस, लेकिन जनता ने तो नहीं निकाला था ना पुनीत को पूजा भट्ट और बिग बॉस ने निकाल दिया था, जबकि पुनीत से भी ज्यादा ये खतरनाक या फिर अनसेफ हरकत इसने करी है जिया ने। और सलमान खान ने वो डिश जो भी रहता है वो हैंड वॉश वगैरह उसके ऊपर पढ़ पढ़ के बताया कि भाई क्या क्या है, क्या इसमें बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद जिया को तो घर के अंदर रखा गया। तो कौन सी जनता आई थी भैया बताने की जिया को रखा जाए घर के अंदर? तो कैसे सलमान खान कल के एपिसोड में खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहा था। खैर, आपका क्या है मानना इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।